पृथ्वी की सतह पर पानी एक अद्भुत यात्रा पर निकलता है जो जटिल नेटवर्क और चैनलों के माध्यम से बहता है, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम धमनियों और नसों की तरह जो हमारे शरीर में रक्त का संचार करते हैं, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य रूप से एक क्षेत्र को कवर करता है जहां वर्षा जल, पिघली हुई बर्फ और भूजल एकत्रित होते हैं और एक सामान्य आउटलेट की ओर प्रवाहित होते हैं, जो आमतौर पर एक धारा, नदी, झील या समुद्र होती है। ड्रेनेज सिस्टम स्थिर संस्थाएं नहीं हैं, वे गतिशील, हमेशा विकसित हो रहे हैं, जो समय के साथ बदलते और बदलते रहते हैं। वे भूमि और पानी के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप घाटियों और डेल्टाओं का निर्माण होता है, जो हमारे ग्रह के चेहरे की विशेषता रखते हैं। इन प्रणालियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन और समग्र पारिस्थितिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निबंध ड्रेनेज सिस्टम की आकर्षक दुनिया में उतरता है, उनकी संरचना, कामकाज और महत्व की पड़ताल करता है। हम विभिन्न घटकों की जांच करेंगे जो एक जल निकासी बेसिन बनाते हैं, भूमि और पानी के बीच जटिल परस्पर क्रिया की जांच करते हैं और प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकासी प्रणालियों के बीच अंतर की तुलना करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इन प्रणालियों पर मानव गतिविधियों के प्रभावों, उनके संरक्षण के महत्व और बाढ़ प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र की गहरी समझ प्राप्त करके हम अपने ग्रह की नाजुक जल विज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। एक ड्रेनेज सिस्टम, जिसे अक्सर वाटरशेड या कैचमेंट के रूप में जाना जाता है, एक जटिल नेटवर्क है जिसमें परस्पर जुड़े घटक होते हैं जो मिलकर अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका परिवहन करते हैं। एक ड्रेनेज बेसिन के प्राथमिक घटकों में शामिल हैं। पहला, जलाशय। ये एक ड्रेनेज बेसिन के छोटे चैनल हैं जो अक्सर अस्थायी होते हैं, जो वर्षा के पानी या पिघली हुई बर्फ को इकट्ठा करने वाले पहले संग्रह बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही पानी इन छोटे खांचे से होकर बहता है, वे मिट्टी को नष्ट कर देते हैं और चट्टान को नष्ट कर देते हैं, धीरे धीरे अपने चैनलों को चौड़ा और गहरा करते हैं। दूसरा, धाराएं। जलाशयों से बहने वाला पानी अंततः बड़ी धाराओं में मिल जाता है, जो पानी के स्थायी निकाय होते हैं, जो परिदृश्य को काटते हैं। नदियां आकार और मात्रा में बहुत भिन्न होती हैं, छोटी, बमुश्किल ध्यान देने योग्य धाराओं से लेकर शक्तिशाली नदियों तक जो मीलों तक फैली हुई है। धाराएं अपने आसपास के वातावरण के साथ सामग्री, पोषक तत्वों और जलीय जीवन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, नदियां। कई धाराएं एक साथ मिलकर एक नदी का निर्माण कर सकती हैं, जो पानी का एक बड़ा, अधिक महत्वपूर्ण भाग है। नदियों में अक्सर कई सहायक नदियां होती हैं, जो छोटी नदियां या धाराएं होती हैं जो उनमें बहती हैं, उनके जल निकासी बेसिन में योगदान करती हैं। नदियां मानव सभ्यताओं के लिए एक जीवन रेखा रही हैं, जो परिवहन, सिंचाई और पीने के पानी के स्रोत प्रदान करती हैं। और चौथा, झीलें पानी के स्थिर पिंड हैं जो अवसादों या घाटियों में बनते हैं, जहां पानी इकट्ठा होता है और अपवाह या भूजल द्वारा भर जाता है। वे आकार और गहराई में बहुत भिन्न हो सकते हैं और वे अपने आसपास के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करते हैं। भूमि और पानी के बीच की परस्पर क्रिया एक सतत, गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह की सतह को आकार देती है, जिससे विविध प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं जिन्हें हम देखते हैं। जल निकासी प्रणालियां इस परस्पर क्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जो अपरदन, परिवहन और जमाव की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी चट्टान, मिट्टी और अन्य सामग्रियों को तोड़ता है, धीरे धीरे परिदृश्य को बदलता है। जैसे ही पानी जल निकासी बेसिन के माध्यम से बहता है, वह अपने साथ तलछट, रेत और बजरी ले जाता है, जो अपने चैनलों के किनारों और तल को खराब कर देता है। समय के साथ यह अपरदन घाटियों का निर्माण कर सकता है, साथ ही साथ झरने और रैपिड्स जैसी विशेषताएं भी बना सकता है, जहां पानी कठोर चट्टान पर बहता है। परिवहन में अपरदन द्वारा स्थानांतरित सामग्रियों की आवाजाही शामिल है। धाराएं और नदियां अपने आकार और वेग के आधार पर तलछट की एक निश्चित मात्रा को ले जा सकती हैं। तेज गति से चलने वाला पानी मोटे तलछट को ले जा सकता है, जबकि धीमी गति से चलने वाला पानी केवल महीन कणों को ही ले जा सकता है।
जैसे ही पानी धीमा हो जाता है या तो ढलान में कमी के कारण या बाधा का सामना करने के कारण यह अपने भार के कुछ हिस्से को जमा करना शुरू कर देता है, जिससे निक्षेपण होता है। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी द्वारा किया जाने वाला तलछट जमा हो जाता है, या तो इसलिए कि पानी का वेग धीमा हो जाता है या इसलिए कि तलछट का भार धारा की क्षमता से अधिक हो जाता है। निक्षेपण जलोढ़ प्रशंसकों, डेल्टा और बाढ़ के मैदानों जैसी भू आकृतियों का निर्माण कर सकता है। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब धाराएं पहाड़ों से एक सपाट मैदान में निकलती हैं, जिससे तलछट का पंखे के आकार का जमाव हो जाता है। डेल्टा तब बनते हैं जब नदियां समुद्र या झील में खाली हो जाती हैं, जिससे तलछट का एक विशाल क्षेत्र बनता है। बाढ़ के मैदान नदियों के किनारे समतल क्षेत्र हैं जो बाढ़ के दौरान तलछट से भर जाते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी बनती है। जबकि प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियां सदियों से विकसित हुई हैं, मानव ने हमेशा शहरीकरण, कृषि और बाढ़ नियंत्रण जैसी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन प्रणालियों को संशोधित और बदला है। मानव निर्मित और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों के बीच समानताएं होने के बावजूद उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो जल चक्र और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियां जटिल, परस्पर जुड़े चैनलों और बाढ़ के मैदानों की विशेषता होती है जो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई है। वे अक्सर वनस्पति आर्द्र भूमि और अन्य प्राकृतिक विशेषताओं की उपस्थिति से चिह्नित होते हैं, जो पानी को धीमा करने, घुसपैठ को बढ़ावा देने और अपवाह को कम करने में मदद करते हैं। ये प्रणालियां विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करती हैं और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और बाढ़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी ओर, मानव निर्मित जल निकासी प्रणालियां को अक्सर दक्षता और नियंत्रण के लिए डिजाइन किया जाता है। प्राकृतिक जल प्रवाह को सीधा करने और परिवर्तित करने के लिए पाइप, नहरों और अन्य संरचनाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जबकि इन प्रणालियों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को कम करना और फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करना है, वे प्राकृतिक जल चक्र पर अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। मानव निर्मित जल निकासी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है अपवाह में वृद्धि। कंक्रीट की सतहों और तूफानी नालियों जैसे अभेद्य सतहों के प्रसार के कारण वर्षा का पानी मिट्टी में रिसने और रिचार्ज करने के बजाय जल्दी से अपवाह हो जाता है। इससे बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ सकती है। साथ ही जल निकायों में प्रदूषण भी बढ़ सकता है, क्योंकि अपवाह उठाता है और अपने साथ प्रदूषक ले जाता है। अपवाह तंत्र हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपरिहार्य है, जो कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और मानव समाजों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी के संचलन और वितरण में उनकी भूमिका से परे ड्रेनेज सिस्टम जीवन के जटिल जाल को प्रभावित करते हैं और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। सबसे स्पष्ट लाभों में से एक जो जल निकासी प्रणालियां प्रदान करती हैं, वह है ताजे पानी का प्रावधान। नदियां, झीलें और जलाशय अनगिनत लोगों, पौधों और जानवरों के लिए पीने के पानी, सिंचाई और औद्योगिक उपयोगों के लिए आवश्यक जल संसाधन प्रदान करते हैं। ये जल स्रोत हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और उनका सतत प्रबंधन मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य दोनों के लिए सर्वोपरि है। अपनी भूमिका के अलावा ताजे पानी के स्रोत के रूप में जल निकासी प्रणालियां जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवाज भी प्रदान करती हैं। नदियां, धाराएं और आर्द्र भूमियां मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित पौधों और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र परस्पर जुड़े आवासों का एक जटिल वेब बनाते हैं जो कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, जो भोजन, आश्रय और प्रजनन के आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा जल निकासी प्रणालियां पोषक चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर ऊर्जा और सामग्री की आवाजाही में सहायता करती है। जैसे ही पानी जल निकासी बेसिन से होकर बहता है, यह अपने साथ पोषक तत्वों को ले जाता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये पोषक तत्व विभिन्न आवासों में ले जाया जाता है, जिससे खाद्य जाले का समर्थन होता है और समग्र पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता बढ़ती है। ड्रेनेज सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा बाढ़ नियंत्रण है।
बाढ़ के मैदान और आर्द्र भूमि जैसे प्राकृतिक बाढ़ के मैदान स्पंज के रूप में कार्य करते हैं, अतिरिक्त वर्षा के पानी को अवशोषित करते हैं और बाढ़ के प्रभावों को कम करते हैं। वे बाढ़ के पानी को धीमा करके, क्षरण को रोककर और भूजल पुनर्भरण की अनुमति देकर काम करते हैं। जबकि जल निकासी प्रणालियां कई पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन वे मानव गतिविधियों से भी तेजी से प्रभावित होती हैं, जिससे उनकी अखंडता और कार्य करने की क्षमता को खतरा होता है। शहरीकरण, कृषि और औद्योगिकरण ने जल निकासी पैटर्न को बदल दिया है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की है और जलीय जैव विविधता को प्रभावित किया है, जिससे हमारे ग्रह के जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की जा रही है। मानव गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक जल निकासी प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण है कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन और अनुपचारित सीवेज से निकलने वाले प्रदूषक नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर सकते हैं, जिससे जलीय जीवन, मानव स्वास्थ्य और समग्र पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य को खतरा होता है। उर्वरकों और कीटनाशकों से निकलने वाले पोषक तत्वों से कृषि अपवाह विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वे जल निकायों में पोषक तत्वों के संवर्धन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जो ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है और मछली को मार सकती है। जल निकासी प्रणालियों पर मानव प्रभाव का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव आवास परिवर्तन और विखंडन है। बांधों, तटबंधों और अन्य संरचनाओं के निर्माण ने नदियों और धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है, जिससे मछली प्रवास के पैटर्न में बाधा उत्पन्न हुई है, बाढ़ के शासन में बदलाव आया है और जलीय आवासों का विखंडन हुआ है। शहरीकरण और कृषि के कारण वनों की कटाई और आर्द्र भूमि के नुकसान ने मिट्टी के कटाव को बढ़ा दिया है। तलछट भार में वृद्धि हुई है और जल निकायों में पानी की गुणवत्ता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन का जल निकासी प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव, तापमान में वृद्धि और समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अधिक लगातार और गंभीर सूखा और बाढ़ आ सकती है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की घुसपैठ बढ़ सकती है। अपवाह तंत्र बाढ़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अतिरिक्त वर्षा के पानी और उसके संभावित प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। बाढ़ के मैदान, आर्द्र भूमि और पारगम्य मिट्टी जैसी प्राकृतिक विशेषताएं स्पंज के रूप में कार्य करती हैं, अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती हैं, अपवाह को धीमा करती हैं और भूजल पुनर्भरण की अनुमति देती हैं। हालांकि शहरीकरण और मानव विकास ने अक्सर इन प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण उपायों को कम कर दिया है, जिससे बाढ़ की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए जल निकासी घाटियों को समझना और उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना आवश्यक है। जल निकासी बेसिन प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य जल निकासी घाटियों की प्राकृतिक कार्य प्रणाली को संरक्षित और पुनर्स्थापित करते हुए पानी के संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करना है। इसमें मानव गतिविधियों के प्रभावों को कम करने, प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण उपायों को बढ़ाने और बाढ़ के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को लागू करना शामिल है। प्राकृतिक बुनियादी ढांचे में निवेश जल निकासी बेसिन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें आर्द्र भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन, रिपेरियन बफर्स का निर्माण और पारगम्य सतहों को बढ़ावा देना शामिल है। ये उपाय अपवाह को कम करने, घुसपैठ में सुधार करने और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। बाढ़ के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक तैयारियों को बढ़ावा देना भी प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इसमें बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षित करना, निकासी योजनाएं विकसित करना और बाढ़ बीमा को बढ़ावा देना शामिल है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक आबादी के प्रभावों से जूझ रहे हैं, हमारे ग्रह के जल निकासी प्रणालियों का संरक्षण और स्थायी प्रबंधन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों को ताजे पानी, जैव विविधता और बाढ़ नियंत्रण जैसे आवश्यक लाभ मिलते रहें, जो ये प्रणालियां प्रदान करते हैं। जल निकासी प्रणालियों के संरक्षण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
जिसमें सरकार, उद्योग और व्यक्तियों के प्रयास शामिल हैं। सरकारें नीतियों और विनियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो स्थायी जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और आवास संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। उद्योगों को अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाने, पानी के उपयोग को कम करने और अपने संचालन से होने वाले प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में सरल परिवर्तन करके जल निकासी प्रणालियों के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। इसमें हमारे पानी के उपयोग को कम करना, हमारे लॉन और बगीचों में उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हम अपने कचरे का उचित निपटान करते हैं ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त हम अपने स्थानीय जल निकासी घाटियों और उन संगठनों का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं जो उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। स्वयं सेवा करके, दान करके या केवल दूसरों को जल संसाधनों के महत्व के बारे में शिक्षित करके हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करने के लिए सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। अंत में, जल निकासी प्रणालियां पृथ्वी की सतह पर जीवन के जटिल जाल का एक अभिन्न अंग है। वे ताजे पानी, जैव विविधता और बाढ़ नियंत्रण जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जो मानव समाजों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक आबादी के प्रभावों से जूझ रहे हैं, इन महत्वपूर्ण प्रणालियों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन को प्राथमिकता देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अपवाह तंत्र की गहरी समझ प्राप्त करके, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचान कर और व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से कार्रवाई करके हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम अपने ड्रेनेज सिस्टम के महत्व को पहचानें और उनके संरक्षण के लिए मिलकर काम करें।